हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो चुके हैं, पहली वर्षगांठ है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि हमारा जो रक्षा बजट है वो भी बढ़ाया गया है, नए नए इक्विपमेंट्स यहाँ पे लागू किए जा रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल की बात की जा रही है। तो आज हम इसकी वर्षगांठ को लेकर के भी बात करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भारत अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, तकनीकी बढ़ा रहा है, एआई का इस्तेमाल करें हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल करें, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पीएम मोदी जी ने यहाँ पर जो है ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है ट्विटर पर कि कैसे जो है हमने आतंकवाद के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया और हमने ये मैसेज दिया कि अगर कभी भी हमारे जो है सिविलियंस पर किसी भी प्रकार का हमला होगा या हमारी सॉवरेनिटी पर कोई खतरा आएगा तो हम उसको कैसे टैकल करने वाले हैं। ये मैसेज आई होप पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को गया है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। हम बात करेंगे हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे न्यूक्लियर ब्लफ के बारे में जो पाकिस्तान लगातार करता रहता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ऑपरेशन सिंदूर की 88 सेकंड की एक फुटेज रिलीज कर दी गई है, वो समझ सकते हैं। और साथ में यहाँ पर ये है कि जो ईरान का वॉर हो रहा है उससे हम क्या सीख रहे हैं ये भी हम समझने वाले हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है कि इसरो ने हमारी कैसे बैकबोन के तौर पर काम किया है और भी बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर है जो कि लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करें। ये इन्होंने ट्वीट कर दिया था कि जो हमारे इनोसेंट इंडियंस हैं उन पर अगर कोई हमला करेगा तो हम कैसे उसकी जवाबी कार्यवाही करने वाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ हम और भी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं तो बहुत सारे ट्वीट्स है यहाँ पर। निर्मला सीतारमण जी ने भी किया है, जयशंकर जी ने भी किया, अमित शाह ने भी, इन सभी लोगों ने ट्वीट करके यहाँ पर चीज़ों को बताया है। न्यूक्लियर ब्लफ का मतलब यहाँ पर हो जाता है जैसे बार बार पाकिस्तान बोलता है कि परमाणु हथियार से हमला कर देंगे, वैसे हम सबको पता है कि वो नहीं करेगा। उसके बारे में हमने बोला है कि ऐसा कुछ कभी होने नहीं वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक जो मैसेज यहाँ पर दिया गया है, जो हमारे जनरल राजीव घई उन्होंने बोला है कि ये देखो लिखा है कि अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का टेररिज्म जन्म ले रहा है, टेररिज्म कहीं पर भी है तो हम उसको छोड़ने नहीं वाले हैं। वो किसी भी जगह पर हो सकता है, हम उसको खत्म करके ही मानेंगे। और ये हमने साबित कर भी दिया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था ना, कुछ लोग सोचते हैं कि टेररिज्म के खिलाफ ये आखिरी कार्यवाही थी, तो लोग बोलते हैं आखिरी कार्यवाही नहीं, ये शुरुआत थी जो कि हमने यहाँ पर कर दी थी और आने वाले समय में हम और भी चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले हैं। एक आपने लाइन सुनी भी होगी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। बाकी आप लाइन जो है कमेंट बॉक्स में पूरी कर दीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं अगर डिफेंस की, ऑपरेशन सिंदूर की, तो उस समय जो बहुत ज़्यादा चर्चा में चीज़ें रही थी उनको हम 1 बाय 1 कवर करते चलते हैं। पहला हमारा हो जाता है S-400। इसकी रेंज को लेकर के, इसकी जो है मारक क्षमता को लेकर के, कितने किलोमीटर्स तक जो है ये टारगेट को लॉक कर सकती है, इन सभी को लेकर के आपने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे। अब इसके साथ हम बात करना चाहें तो सेना के जो नए हथियार है, हमारा हो गया एयर डिफेंस सिस्टम, हमने उसको मजबूत किया है। रेडियो रिले सुरक्षित हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। धनुष गन हो गया लंबी दूरी के लिए, सर्विलांस निगरानी हमने मजबूत कर दी है। टैंक, गोला बारूद, इन पर भी लगातार काम करें। और सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो था होवरक्राफ्ट की खासियत। होवरक्राफ्ट का मतलब यहाँ पर होता है कि ये हर जगह पर काम करेगा। अब बात करें अगर पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ की, तो हम कच्छ के दलदली इलाके में भी हैं, रेगिस्तान वाले राजस्थानी इलाके में आप देखिएगा, जो हमारा पीओके वाला इलाका है वहां पर बर्फीला है, तो हर जगह ये काम करता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको कहाँ पे चला रहे हो। तो ये हमारे पास आ गया। इसको लेकर के बहुत सारे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे। अब हम बात करते हैं जो S-400 है वो कहाँ कहाँ पर तैनात है। तो 3 जगह तैनात किया गया है। पहला हमारा यहाँ पर है पंजाब में तैनात किया गया है, दूसरा आप देखेंगे तो सिक्किम चीन की सीमा पर तैनात किया है, और तीसरा हमारा है राजस्थान, गुजरात और पंजाब के आसपास आप इसको देख सकते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मैम S-400 काम कैसे करता है, तो S-400 में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला होता है सर्विलांस रडार। ये पकड़ता है कि अच्छा कोई चीज जो है हमारे रडार के अंदर आ रही है, ये यहाँ पर पहला हो गया। दूसरे स्टेप में होता है कमांडर और जो कमांड और कंट्रोल व्हीकल। ये क्या करता है, ये पता करता है कि अच्छा ये लोकेशन कहां पर है। इसके बाद लोकेशन ट्रैक करने के बाद ये गाइडेंस रडार को भेजता है कि यहां पर इस इलाके में जो है कोई खतरनाक चीज आ रही है, उसको ध्वस्त करो। तो नियर बाई जो भी यहाँ पर लॉन्च व्हीकल होगा वो उसको जो है खत्म करने के लिए मिसाइल को लॉन्च कर देता है। ये इस प्रकार से यहाँ पर काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि हमने जो पहली वर्षगांठ मनाई, ओके ठीक है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है कि कैसे हम अपने सैन्य वाली चीजों को, यहाँ पर टेक्नोलॉजी को कैसे बदलते जा रहे हैं, उनको हम 1 बाय 1 कवर कर लेते हैं। तो स्मार्ट सेंसर्स हो गए, एआई होगी और ऑटोमेटेड गन, हम लगातार इन पर काम कर रहे हैं क्योंकि समय के साथ जो है डिमांड बढ़ती जा रही। पहले की तरह हम घोड़े गाड़ी पर और जो है सिर्फ बंदूकों से काम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इस समय युद्ध जो है जमीन के अंदर, समुद्र के नीचे और अंतरिक्ष में हर जगह लड़ा जा रहा है। तो हमें अपनी जरूरतों का ख्याल भी उसी प्रकार से रखना होगा। यहाँ पर देखो लिखा है कि अब युद्ध सिर्फ बंदूकों से
नहीं बल्कि डेटा से भी जीता जा सकता है। मैं आपको सारी चीजें कवर कर दूंगी आगे कि एआई क्या है हमारे लिए, डेटा क्या है हमारे लिए, और ड्रोन्स हमारे लिए कैसे काम कर रहे हैं, सर्विलांस वाली चीजें हमारे लिए कैसे काम करें, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पारंपरिक युद्ध से आगे बढ़कर के हम एआई, ड्रोन, सेंसर, साइबर नेटवर्क और रियल टाइम टेक्नोलॉजी या इंटेलिजेंस पर लगातार काम कर रहे हैं। अब ऑपरेशन के दौरान बात करते हैं, भारत ने ये संदेश दिया, जवाब यहाँ पर यह भी दिया था कि हमारी जो सीमा है उसके अलावा भी अगर कहीं पर भी आप कुछ करेंगे तो हम उसके खिलाफ जवाबी कार्यवाही करेंगे। अब देखो, जब ऑपरेशन सिंदूर हमने किया तो 7 मई 2025 को हमने कुछ जगहों पर हमला किया, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से काउंटर हमले किए गए तो हमने अपनी पूरी जो है ताकत से 10 मई को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस पे हमला किया। तो ये सिर्फ सांकेतिक नहीं था, हमने जवाब दिया पाकिस्तान को कि हम सच में हमला कर रहे हैं। और रफीकी हो गया, नूर खान हो गया, रहीम यार खान हो गया और सियालकोट के बहुत सारे जो जगह थी वहां पर हमने निशाना बनाया और चीजों को ध्वस्त किया। जो आप यहां पर देख रहे हो ये सारे जो है निशाना लगाई गई चीजें हैं अलग अलग देशों के द्वारा, एक आधा पाकिस्तान द्वारा है और आधा हमारे द्वारा है। अब बात करते हैं, जो ये हमला किया हमने, ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद हमने क्या मैसेज दिया, क्या सिखाया। यहाँ पर ये दिखाया कि हम जो है सटीक युद्ध के लिए तैयार हैं, साथ में हमने ये दिखाया कि हम संयुक्त युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि इस समय जब युद्ध हुआ या जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो हमने स्थल सेना, वायु सेना, जल सेना सबको जो है मर्ज करके काम करना शुरू किया। एआई एनेबल्ड जो वॉर्स होते हैं उसको भी हमने वॉरफेयर को एक्टिवेट किया। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, मतलब हम एक साथ एक केंद्रित होकर यहाँ पे काम कर रहे थे। ये सारी चीजें हमने जो है आगे की है। अब बात करते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में। हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब हो जाता है कि जो हमारा पारंपरिक तरीका है वो बदल गया है। अब युद्ध जो है बहुत सारे स्तरों पर लड़ा जाता है, जिसमें साइबर अटैक्स हो जाते हैं, इसके अलावा ड्रोन हमला, एआई आधारित निगरानी हो गया, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा भी चलाए जाते हैं। आप देखिएगा जब भी कहीं पर इलेक्शंस होते हैं या किसी भी प्रकार की कोई चीज होती है तो जबरदस्ती उल्टी सीधी चीजें चलाने का प्रयास किया जाता है। सैटेलाइट सर्विलांस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हो गया, इसके अलावा डेटा आधारित निर्णय, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आज के समय में यही यहाँ पर काम कर रहा है। अब बात करते हैं एआई और स्मार्ट सेंसर्स कैसे काम कर रहे हैं। अभी कैसे काम करते हैं तो वो बताते हैं कि कौन सा वाहन संदिग्ध है। यहाँ पर पहले 25 लोग थे, अब 50 लोग हो गए, तो अचानक से संख्या बढ़ेगी तो ये भी बताता है। ड्रोन की दिशा क्या है ये भी बताता है। अगला हमला कब हो सकता है इसकी संभावना को भी यहाँ पे बताता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगर स्मार्ट सेंसर्स काम कैसे करते हैं, तो ये जो है क्या करते हैं, जमीन की हलचल को भी पहचान लेते हैं। अगर रात है तो अंधेरे में भी काम करते हैं, शरीर की गर्मी को डिटेक्ट करके भी काम करते हैं। इसके अलावा कोहरा भी है तब भी गतिविधियों को पहचान करके अलर्ट भेजते रहते हैं, ये हमने समझ लिया ऑलरेडी। अब बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ा बदलाव ड्रोन युद्ध में आया। तो हम पहले समझते थे कि ड्रोन्स का मतलब निगरानी होता है, लेकिन अब हमने समझा कि ड्रोन्स का मतलब निगरानी नहीं, हमला करना भी होता है, दुश्मन के लोकेशन ट्रैक करना होता है। एयर डिफेंस के तौर पर हम काम कर रहे हैं, रियल टाइम वीडियोस बनाकर भेजता है जिससे हमें जो है युद्ध में बढ़त मिल जाती है। और ये मैसेज सिर्फ भारत और पाकिस्तान नहीं, ईरान और इजराइल देखिए, यूक्रेन और जो है रसिया देखिए, हर जगह ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। अब बात करते हैं ALS-50 लोटरिंग मॉनिटरिंग के बारे में। ये क्या है? ये एक प्रकार का ड्रोन ऑपरेशन है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी कुछ खासियत देखें तो ये वर्टिकल जो है टेक ऑफ करता है, यहाँ पर सीधा जो ऊपर टेक ऑफ करता है, एआई आधारित, इसके अलावा 50 किलोमीटर रेंज के साथ काम करता है। मिशन को अगर आप बीच में रोकना चाहे कि नहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा, वापस बुला लेते हैं, तो ये लोग वापस आके भी काम करते हैं। सटीक हमला करने में जो है ये सक्षम है और ड्रोन के ऊपर मंडराकर सही जो है समय और सटीक जानकारी आपको देने में ये सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का रक्षा बजट। आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे जो है आर्टिकल्स आए थे कि हमने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया। इसके अलावा बात करते हैं इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट भी हमने बढ़ा दिया है, शुरू कर दिया है। आज या कल की न्यूज़ है कि अडानी के साथ हमने जो है इसको और जो है बढ़ावा देने की बात की है, कुछ चीज़ों पे बात हो भी रही है। डिफेंस बजट हमने जो है 15.2% की वृद्धि की है। घरेलू खरीद को हमने 1.11 लाख करोड़ कर दिया है। काउंटर ड्रोन सिस्टम को हमने प्राथमिकता दी है। इसके अलावा बात करते हैं परिणाम के हुए हैं तो ड्रोन कंपनियों में तेजी से वृद्धि। अब इनको पता है कि भाई यही बनाना है, यही बिक रहा है, तो ये बन रही है। एआई आधारित हथियार बनाए जा रहे हैं, ये सब जो है लगातार होता जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑटोमेटेड गन के बारे में। तो जो हमारा पहाड़ी इलाका है, बहुत तापमान शून्य होता है, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनको जो है जीवन जीने में समस्या होती है। तो आप समझिए भारी भारी हथियारों को कंट्रोल करना, उनको ऑपरेट करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो हमने एक रिमोट गन बनाई है जहाँ पर किसी जगह पर ऑक्सीजन बहुत कम है, ज़्यादा ठंड है, कठिन पोस्टिंग है, तो क्या करेगा, ये रिमोट के माध्यम से कंट्रोल होता है और आराम से काम करता है। अब मान लीजिए कहीं पर तैनात है ये, अगर सैनिक उसके आसपास
पास नहीं भी है तो वो रिमोट के माध्यम से आराम से दूर से ही इसको ऑपरेट कर सकता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा हिंद महासागर है उसमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमने जो फोकस किया है वो हमारा है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन। इसमें जितने भी आसपास के देश है सबको सम्मिलित किया गया है और इसका सेंटर बनाया जा रहा है। आपको बताना है कि इसका सेंटर कहाँ पे है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि हिंद महासागर में कभी भी कुछ भी कोई गड़बड़ ना हो और जितने भी देश हैं वो सारे समर्थक के तौर पर आए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया उसके बाद जो हमारा युद्ध मॉडल पुराना है वो बाहर हो गया। अब जो नई नई चीजें हैं ना वो कैसे काम करेंगे, बोला जा रहा है डेटा एक हथियार के तौर पर काम करेगा, एआई एक सैनिक के तौर पर काम करेगा, जो ड्रोन है वो एक नई वायुसेना के तौर पर काम करेंगे, सेंसर्स हमारी सीमा सुरक्षा के तौर पर काम करेंगे और नेटवर्क ही नई युद्ध शक्ति होने वाले। तो समझ रहे कि किस प्रकार से चीजें धीरे धीरे बदलती जा रही हैं। बाकी आपने सुदर्शन चक्र के बारे में पढ़ा ही होगा कि अलग अलग लेवल पर हमने अलग अलग प्रकार के हथियार यहाँ पर तैनात किए हैं। यहाँ पर ड्रोन्स हो गए, मिसाइल्स हो गई यहाँ पर, और उससे उच्च स्तर की मिसाइल्स हमने तैनात की थी। तो अब इस सबसे यहाँ पर मैसेज ये जा रहा है कि क्या भारत भी किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है। जब हमने अभी हाल फिलहाल में अपना बजट बढ़ाया था तो मैसेज जा रहा था कि भाई इतना बजट क्यों। एक डेवलपिंग कंट्री जिसके पास बहुत सारे काम हैं, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, इंफ्रा पे डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, गरीबी दूर करनी है और भी बहुत सारे काम हैं, इन सबको छोड़ करके ये जो है बजट अपना रक्षा बजट क्यों बढ़ा रहे हैं, ये पूछा गया तो ऐसा लग रहा था कि शायद जो है इंडिया किसी अन्य युद्ध की तैयारी कर रहा है जो शायद जो है भविष्य में पाकिस्तान के साथ हो सकता है। तो पाकिस्तान को भी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।